जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने देखने डिवाइसों के बारे में। डिवाइस तो बेसिकली एक टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं भी लिस्टिंग्स की डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के लिए। अच्छा, आज की जो वीडियो है इसका मेन पर्पज ये है कि डिवाइसों के अंदर जो न्यू अपडेट आई है उन्होंने इसका प्रॉपर डैशबोर्ड जो है, कंप्लीट डैशबोर्ड ही चेंज कर दिया है। डेफिनेटली इसका जो पर्पज है यूज़ करने का वो तो सेम है। बस इसके अंदर उन्होंने कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए हैं, क्योंकि अपडेट जो है ना वो हर एक सिस्टम के लिए लाजमी होती है। कोई भी सिस्टम है, आप भी काम कर रहे हैं तो आपको भी अपडेटेड रहना चाहिए। सो दैट्स रीजन इन्होंने भी अपने जो एक टिपिकल इनका डैशबोर्ड हम काफी टाइम से यूज कर रहे थे, वो लास्ट कुछ डेज के अंदर ये इसको एक दो दिन हो गए हैं इन्होंने जो है ना इसको अपडेट किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि न्यू जो इनका डैशबोर्ड है या जो न्यू अपडेटेड डिवाइसो है इसको कैसे यूज करना है। तो आज की वीडियो उस पर्पज के लिए हम बना रहे हैं। चलें हम मूव करते हैं अपने डिवाइसों की तरफ। आप आ जाएंगे devices.com। ठीक है, इस पे नीचे आ जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना टेम्पलेट्स की ऑप्शन नजर आ रही है, सिलेक्ट टेम्पलेट्स। इसमें 4 टेम्पलेट्स आपको जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपल टेम्पलेट है, इमेज टेम्पलेट है, इमोजी टेम्पलेट है एंड कस्टम HTML है। जो आपके पास कस्टम HTML लास्ट टाइम भी जो है ना जिसका कोड वेरिएंट था उसके अंदर भी आ रही थी, इसमें आप प्रॉपर HTML कोड ऐड करते हैं, उसको आप व्यू करते हैं, उसको आप एडिट करते हैं। तो आप इस तरह से जो है ना अपनी डिस्क्रिप्शन को बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इमोजी टेम्पलेट है, इसके अंदर आप अपनी डिस्क्रिप्शन बनाते हुए टेक्स्ट के साथ कंटेंट के साथ जो है ना इमोजीज लगा सकते हैं। अगर हम इसको सिलेक्ट करके देखें तो यहाँ पे आपको टॉप पे एक इमोजी नजर आ रही है, यहाँ पे आपको इमोजीज नजर आ रही है, आप मल्टीपल दूसरी भी इमोजीज जो है ना आप यूज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास जो टेम्पलेट है वो इमेज टेम्पलेट है। इसके अंदर आप इमेजेस डाल के स्टार्ट में इन्होंने इमेज डाल दी है तो आप इमेज डाल सकते हैं। और फर्स्ट वन जो है वो सिंपल टेम्पलेट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने ये कंफ्यूज नहीं करनी कि हम जस्ट जो है ना इमेज के टेम्पलेट वाले में इमेज ऐड कर सकते हैं, सिंपल में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप सिंपल वाले के अंदर भी जो आप सिंपल टेम्पलेट है इसके अंदर भी आप इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, जैसे हम लास्ट टाइम लास्ट वर्जन के अंदर कर रहे थे। ठीक है, अच्छा इसमें जो इन्होंने एक न्यू एडवांस फीचर ऐड कर दिया है जो बहुत ही अच्छा फीचर है, वो है आपके पास कलर्स का। जो ओल्ड वर्जन था उसमें आपके पास 4 to 5 ऑप्शंस आ रही थी कलर की, जिसमें आपके पास जो है ना नो कलर था, उसके अंदर आपके पास ब्लू कलर था, उसके बाद आपके पास पिंक कलर था। इस तरह से 4 से 5 कलर्स के जो है ना ऑप्शंस आ रहे थे। अब इन्होंने यहाँ पे एक अच्छा काम ये किया है कि यहाँ पे आपको कलर्स की मल्टीपल ऑप्शंस दे दी हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स के अंदर आपके पास ये वाला टॉप वाला कलर होगा, ये जो आपको नजर आ रहा है आपका, इसको हम हेडर बोल दें, ये जिसके ऊपर आपकी हेडलाइन आती है, ये जो आपका टाइटल होता है मेन, वो। ठीक है, और ये उसका बेसिकली लेआउट का कलर होगा, प्राइमरी कलर आपके हेडर का। तो दिस वन विल बी जो आपका टाइटल होगा उसका टेक्स्ट कलर यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे सेकेंडरी कलर्स जहाँ पे ये नीचे आपको ये सारा आपको नजर आ रहा है। अच्छा, हेडर एंड दिस वन फुटर ये आपके प्राइमरी कलर्स में आएंगे। इसके अलावा बाकी जितना भी पार्ट है ये आपको दरमियान में नजर आ रहा है। जितना भी आप इसको एडिट करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, जो कुछ भी आप इसके अंदर ऐड कर रहे होंगे तो वो आपके पास सेकेंडरी कलर्स एंड सेकेंडरी लेआउट में आएगा। मैं इसके अंदर बैकग्राउंड आप अगर वाइट नहीं करना चाहते, आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ से रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने सारे बैकग्राउंड को रेड कर दिया। ये इसके अलावा यहाँ से इसका कोड भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कोड को चेंज करके भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप गूगल से उठाएं तो आप यहाँ से इसका कोड भी चेंज करके जो है ना अपने पास कलर को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको वाइट करना चाहेंगे तो ये इसका टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर रहे होते हैं, यहाँ पे इस तरह का जो आपका प्राइमरी कलर है इसका बैकग्राउंड भी चेंज आप कर सकते हैं। हमने वो उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया। यहाँ से आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, हम इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, इसमें आप अपनी मर्जी का जो आपको अच्छा सूटेबल कलर, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है वो यहाँ से जो है ना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आता था दो ऑप्शन होते थे, जो है ना कोड व्यू और दूसरा एडिटर व्यू। तो आप उसको चेंज कर रहे होते हैं, यहाँ पे बस उन्होंने थोड़ा सा जो है ना चीज़ों को चेंज किया। एडिटर व्यू ये बेसिकली आपके पास जो है ना जो आप बना रहे थे वो आ रहा है।
इसके अंदर अगर आप HTML कोडिंग कर रहे होंगे तो ये आपके पास HTML कोड उसका न्यू टेम्पलेट में आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे HTML कोड ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इसकी कि हमने ये सिंगल टेम्पलेट जो सिलेक्ट किया हुआ है, इसको अगर हम देखना चाहें, हमने इसको प्रॉपर बना लिया, इसको हम व्यू करना चाहते हैं कि किस तरह से हमारी ईबे की लिस्टिंग पे शो होगा, तो हम यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक है। आप इसको प्रॉपरली प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप क्लोज कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा इसका कोड कहाँ से हमें मिलेगा? इसका कोड कोड व्यू तो नजर नहीं आ रहा हमें यहाँ पे। एडिटर व्यू की जगह तो हमने ये देख लिया। कोड व्यू के लिए जो है ना, आप इसके साथ ही प्रीव्यू के साथ ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसका कोड आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ से कोड जो है ना सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, इसको सेव कर देंगे तो कोड कॉपी हो चुका है। आप इसके कोड को जो है ना आप अपने ईबे की जो है ना डिस्क्रिप्शन पोर्शन के अंदर जाके वहाँ पे जो HTML कोड करके कोड डालेंगे और उसको अनचेक करेंगे तो आपकी ये वाली जो प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन बनाई होगी वो आपके ईबे की लिस्टिंग फॉर्मेट के ऊपर शो हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ से ये आपके पास फॉन्ट आ गए, फॉन्ट के साइजेस अवेलेबल हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन। और ये है आप इमेज इंसर्ट एडिट लिंक, अपनी जो किसी भी चीज के ऊपर लिंक ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम चाहते हैं ईबे.com पे, ईबे.com पे जाने के बाद हम यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट अगर ओपन कर लें, यहाँ से प्रोडक्ट ओपन कर लिए, और इस प्रोडक्ट का जो है अगर मैं लिंक ओपन कर लूँ और मैं इसको अपने ईबे के साथ, ईबे की सॉरी डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड करना चाहता हूँ, उसके टाइटल के साथ ऐड करना चाहता हूँ, या हम इसके टाइटल के ही साथ कर लेते हैं। अब इसके टाइटल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप ये कह रहे हैं कि आप इसके अंदर यूआरएल ऐड करें। अब यहाँ पे यूआरएल ऐड कर देंगे और नीचे से आपने क्या करना है, ओपन लिंक इन न्यू विंडो। मीन जब कोई भी पर्सन इस टाइटल, हम इस टाइटल को क्लिक केबल बना रहे हैं कि इसके ऊपर कोई भी पर्सन अगर क्लिक करेगा तो हमारी ये वाली लिस्टिंग ओपन हो जाएगी जिसका हमने अभी लिंक कॉपी किया है। वो कहाँ ओपन होनी चाहिए? वो न्यू विंडो में ओपन होनी चाहिए, ताकि वो प्रीवियस विंडो भी ओपन रहे। अगर उसने नेक्स्ट क्लिक करके दूसरी प्रोडक्ट में अपनी एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट को लिंक कर सकते हैं, अपने स्टोर को लिंक कर सकते हैं, या आप इसको अपने जो है ना यूज के अकॉर्डिंगली न्यू विंडो के अंदर नहीं करना चाहते तो फ्रंट विंडो में भी कर सकते हैं। तो अब इसको यहाँ से हम न्यू विंडो में सेव करते हैं। तो अब ये हमारा जो टाइटल है ये हो गया क्लिकेबल। मीन जब हम इसको अपने ईबे के साथ अपलोड करेंगे तो कोई पर्सन जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो न्यू विंडो के अंदर हमारी ये वाली प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी जिसका हमने लिंक डाला होगा उसके साथ। तो ये न्यू विंडो के ऊपर हमारी जो है ना ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। इसका ये फायदा होता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसकी लिस्टिंग कर दी आपने, उसके साथ आपने किसी दूसरी प्रोडक्ट को अटैच करना है ताकि उससे मिलती जुलती जो है ना दूसरी प्रोडक्ट भी लेना चाह रहे हैं, नीचे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप एंड में ऐड कर सकते हैं सी अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस सेलर, उसको क्लिकेबल बना सकते हैं, या विजिट आवर स्टोर, विजिट आवर ईबे शॉप वो लिख के उसको क्लिकेबल बना सकते हैं। उसके बाद जब वो क्लिक करेगा तो वो आपके स्टोर पे चला जाएगा। लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे होंगे, उसके लिए आप ये अपने स्टोर का जो लिंक होगा उसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे आप स्टोर में चले जाएं, ये आपका जो स्टोर है इस ये वाले लिंक को आप कॉपी करेंगे, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, एंड में आप डालेंगे विजिट आवर शॉप, विजिट आवर स्टोर, ईबे स्टोर। तो उसको लिखने के बाद आप इसको, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, विजिट आवर ईबे स्टोर, ये हमने यहाँ पे एंड में लिखा। और इसको ऐसे करने के बाद हमने इसको क्लिक केवल कैसे बनाना है, लिंक हमने कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे यूआरएल डाला और यहाँ पे करंट विंडो की जगह पे न्यू विंडो कर दिया ताकि जो करंट विंडो होगी, जिस विंडो के अंदर हमारी ये वाली लिस्टिंग ओपन होगी वो भी ओपन रहे, और अगर कोई उसके नीचे यहाँ पे हमने ये लिंक लगाया है उसके ऊपर क्लिक करता है तो क्लिक करते ही वो हमारी जो चीज, जो हमारा लिंक यहाँ पे हमने ऐड किया तो वो न्यू विंडो में ओपन हो जाए, ठीक है। अब हमारा ये क्लिकेबल बन गया तो इससे क्या होगा कि आपके अकाउंट की जो सेल्स हैं, आपके स्टोर की जो सेल्स हैं, ये जो रीच है वो बढ़ जाती है। तो आपने एक जो है ना एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया होता है जिसकी वजह से लोग आपके स्टोर को विजिट करते हैं, वहां से दूसरी प्रोडक्ट्स अगर उनको अच्छी लगती हैं तो वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसी के अंदर इमेज को अपलोड करना चाहें तो आप क्या करेंगे, जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे, आप अपनी लिस्टिंग फर्स्ट टाइम करते हैं तो फिर उसके बाद कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद आप वापस आ जाएंगे डिवाइसों पे।
डिवाइसों पे आने के बाद यहाँ पे आपको इमेज का आइकन नजर आ रहा है। जहाँ पे भी आपने इमेज ऐड करनी है वहाँ पे इस कर्सर को लेके जाएंगे। आपने इस इमेज के आइकन पे क्लिक करना है, सोर्स पे क्लिक करना है। मीन सोर्स के अंदर आपने जो आप इमेज एड्रेस किया था वो डालना है। इसके बाद आप यहाँ पे डिवाइसों ने एक बड़े मजे का फीचर ऐड कर दिया है, वो ये है कि आप अपनी इमेज के साइज को यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। लास्ट टाइम ये होता था कि आप लोग इमेज डालते हैं, वो बड़ी छोटी जैसे भी आ रही होती है उसको आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे। उसको कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको प्रॉपर जो है ना कोड को एडिट करना पड़ता। कोड व्यू में जाके आप उसके कोड को एडिट करते तो वो वहां से भी करना पॉसिबल था, बट वो जो ई कॉमर्स के सेलर्स हैं लाइक अस, तो बहुत सारे लोगों को, मेजोरिटी ऑफ पीपल को कोडिंग नहीं आ रही होती, ये कोड को एचटीएमएल कोड को एडिट करना नहीं आ रहा होता, तो उस पर्पस के लिए इन्होंने इस फीचर को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ से आप उसकी विड्थ को और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी इसको समझने हमने समझना है। यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट नजर आ रही है। अगर मैं विड्थ को 600 करता हूँ तो ये हाइट भी 600 हो रही है, ये उसकी अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी पिक्चर जो है वो सूटेबल लगे, प्रॉपर लगे, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे एक ऑप्शन किया लॉक का। ये आपको लगता है कि नहीं, ये लॉक के अकॉर्डिंगली हमें इस तरह के इसकी डायमेंशंस नहीं चाहिए, तो आप इसको अनलॉक कर लें। इसकी वेट्स को अलग से हम मैनेज करें, इसको अलग से सेट करें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये हमारे पास 500 रहनी चाहिए, हाइट इसकी 600 रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको रख के यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे सेव करेंगे तो ये आपके पास इमेज यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब ये साइड पे आ रही है। अच्छा, एक और यहाँ पे फीचर है, अब यहाँ से भी इसको जो है ना पुल एंड ड्रैग करके सेट कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना चाहें आप, इसको जितना भी करना चाहेंगे बड़ी छोटी आपके पास जो है ना हो जाएगी। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये तो यहाँ पे साइड पे आ रही है, लेफ्ट साइड पे, तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से इसको सेंट्रलाइज कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने इमेज के साथ ही किसी चीज इसको अगर क्लिकेबल बनाना है, तो आपने इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे लिंक पे जाएंगे, यहाँ पे आप अपना लिंक को पेस्ट करेंगे और इसको न्यू विंडो करके सेव कर देंगे, ठीक है। तो आपकी इमेज अब क्लिकेबल हो जाएगी। आपकी इमेज जो है, आप इसके ऊपर जब आपका बायर आएगा तो वो इसके ऊपर क्लिक करके न्यू विंडो में चला जाएगा। इस प्रोडक्ट को दोबारा से ओपन करवाना चाह रहे हैं या कुछ भी आप करवाना चाह रहे हैं तो इसको भी क्लिकेबल आप बना सकते हैं। ये तो था हमारे पास सिंपल टेम्पलेट। अच्छा, इसका फिर आपने कोड व्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोड कॉपी करेंगे और इसको आप डिवाइस से उठा के अपने ईबे फॉर्मेट के अंदर डाल देंगे। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये वाली जो लिस्ट डिस्क्रिप्शन बनाई थी आपने वो डिवाइसों से शिफ्ट हो जाएगी आपके ईबे की डिस्क्रिप्शन के अंदर, ईबे की लिस्टिंग जो है ना टैब के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को हम जो है ना क्विकली एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास इमेज वाला है, जस्ट टाइटल डालना है। इमेज डालने के लिए इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जाके इमेज का आपने लिंक डालना है, रिप्लेस करना है। सॉरी, हमने कुछ और किया हुआ था कॉपी। हम यहाँ से अपनी कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आके इमेज का एड्रेस डालेंगे, इसको सेव कर देंगे, तो यहाँ पे टॉप पे इमेज आ जाएगी। फर्दर आपने जो भी कंटेंट टेक्स्ट ऐड करने हैं जो है ना, इसके अलावा फीचर्स ऐड करने हैं वो कर सकते हैं। डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है, सारा कुछ फॉल्ट। यहाँ पे आपने कुछ और ऐड करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम विजिट और ईबे स्टोर किया था वो कर सकते हैं। क्लिकेबल किसी चीज़ को बनाना है तो वो भी यहाँ से बनाना बहुत आसान है। इमोजी वाला पार्ट है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम एचटीएमएल है। कस्टम एचटीएमएल के अंदर आपने, लेट्स सपोज ये भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करा देता हूँ। हम यहाँ से कोड कॉपी करते हैं कस्टम एचटीएमएल का, आते हैं डिवाइसों पर। यहाँ पे आपने कस्टम एचटीएमएल कोड को जो है ना पेस्ट करने के बाद अप्लाई एचटीएमएल करना है आपने। हमने अप्लाई एचटीएमएल किया तो यहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छा, समटाइम नजर आ जाता है जब आपका कोड शॉर्ट कोड होगा तो आपको ये नजर आ जाएगा, अदरवाइज मोस्टली आपको ये नजर यहाँ पे नहीं आएगा। तो अपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है प्रीव्यू के ऊपर। तो जो भी आपने कोड डाला होगा उसका जो प्रीव्यू होगा वो यहाँ पे, हमने ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन बनाई हुई थी तो अब इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमने स्क्रोलेबल इमेजेस लगा दी हैं। इसके अलावा नीचे आ जाएं, फर्दर प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, ठीक है। इसमें हमने वाई चूजर्स, प्रोडक्ट फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, बेस्ट फॉर एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डाल दिए। जो ये फीचर जो है ना मुझे बहुत पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है कि ये एज अ कस्टमर भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शंस मिलने चाहिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ताकि मेरी जो क्यूरीज हैं वो सेलर से मुझे पूछनी ना पड़े, मैं यहाँ से रीड आउट करके अपनी क्यूरीज को जो है ना उसके आंसर ले लो। नीड हेल्प तो आप यहाँ पे क्लिकेबल भी बना सकते हैं, जैसे ये क्लिकेबल बना हुआ है, इसको भी आप क्लिकेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास HTML कोड वाला जो टेम्पलेट है वो है। अच्छा, कोड भी यहाँ से शो हो जाएगा आपको, ठीक है।
तो इसको हम सेव करते हैं, वापस इस पे जाते हैं। अच्छा, लास्ट वन जो इसके अंदर फीचर है वो ये है कि शो रिजल्ट से भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी प्रीव्यू कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रीव्यू कर सकते हैं। नीचे भी कोड आ रहा है, तब यहाँ पे वन क्लिक से कॉपी टेम्पलेट कोड भी कर सकते हैं, आपके पास कॉपी हो जाएगा, आप उसको जाकर पेस्ट कर देंगे अपने कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे एक अच्छा फीचर ऐड हुआ है वो ये है कि आप यहाँ से अपने कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक एक्स वाई जी किसी, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इस शूज की लिस्टिंग में कर रहा हूँ, तो इसकी लिस्टिंग करने के लिए मैंने इसकी इमेजेस को अपने पास सेव किया। इमेजेस सेव हो गई, उसको मैंने फोल्डर बना दिया, उसके बाद मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बना के अपने एक स्टोर के ऊपर तो लिस्टिंग क्रिएट कर दी, ठीक है। अब मेरे पास इमेजेस का डाटा भी पड़ा है, अब डिस्क्रिप्शन का डाटा भी आप सेव कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट यूज, क्या आपने उसको अगर फ्यूचर में यूज करना है किसी दूसरे स्टोर के ऊपर, किसी दूसरे अकाउंट के ऊपर लगाना है, तो आपने जस्ट यहाँ से इसकी कोड को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने पास सेव कर लेंगे, ये आपके पास सेव हो जाएगा। सेव कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे आपने अपनी इस प्रोडक्ट की इमेजेस को सेव किया होगा, उसी के अंदर आप इसकी डिस्क्रिप्शन की जो फाइल होगी, जो डिवाइसों से आपने बनाई होगी, HTML फाइल होगी, आप इसको सेव कर लेंगे। आपने इसको यहाँ पे अपने पास सेव कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, ये आपके पास सेव हो गया HTML फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं जब आप सेम प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे होंगे किसी दूसरे स्टोर के ऊपर, ठीक है। मीन आपने क्या करना है, अपने पास इस कोड को वहां पे दोबारा से थोड़ा बहुत एडिट अगर करना है तो वो भी कर सकते हैं डिवाइसों पे जाकर, क्योंकि कोड आपके अंदर ये जो डाउनलोड हुआ है ये कोड व्यू HTML फॉर्मेट में हुआ है। मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, ये देखें डॉट HTML, ये HTML फॉर्मेट हमारे पास कोड व्यू की फॉर्म में जो हमारा कोड होता है वो डाउनलोड हो गया। आप इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे अपने नोट पैड के ऊपर, सिंपली ओपन कर सकते हैं और वहां से कोड को कॉपी करेंगे। कोड को कॉपी करने के बाद अगर आपने चेंजेस करने हैं, ये मैं बात करूँ जब आप एक डिस्क्रिप्शन को, एक प्रोडक्ट को किसी दूसरे स्टोर पे लगा रहे हैं, फर्स्ट टाइम तो आपने लगा लिया, दूसरे स्टोर पे लगाने के लिए आपने इस कोड को यहाँ से डाउनलोड कर लिया, फ्यूचर यूज के लिए सेव कर लिया, उसके बाद आप उसको ओपन करेंगे। उसके बाद नोट पैड से उसको कोड को कॉपी करेंगे, चेंजेस करने हैं तो डिवाइसों पे कोड को यहाँ पे शो HTML कस्टम HTML कोड के अंदर आके उस कोड को डाल देंगे और उसको यहाँ से एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद, या आप डायरेक्ट उसको एडिट नहीं करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट उसके ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं वीडियो पर, तो वो आप डायरेक्ट भी जो है ना अपलोड कर सकते हैं। आपको बार बार एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बनाने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप एक टाइम बनाएं, थोड़े बहुत एडिट्स उसके अंदर जो करने हैं वो करें, और आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन मल्टीपल स्टोर्स के ऊपर आप जो है ना यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। थैंक यू।